तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए वर्कशीट नंबर 8 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ऐसे ही चलते चलते 150 तक में जा रहा है। तो हमें इसमें क्या करना है, शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। जीरो से संख्या तो कैसे करेंगे, तो हम जो सबसे लास्ट में होता है लगातार उसे उठा लेंगे, क्योंकि इसमें 2 तो ज़्यादा ही होंगे और 5 की संख्या कम होंगी, इसलिए हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से इसे डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 30। इसे डिवाइड करेंगे 6 और इसे डिवाइड करेंगे 1। तो जो हमारी ऊपर आए हैं इन्हें हम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 37। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इस दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 गुणा 10 गुणा 15 इसी तरह कहा था कि 285 तक के शून्यों की संख्या ज्ञात करनी। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देख सकते हैं 5 5 इसमें सब में कॉमन है, तो क्या करेंगे 5 निकालेंगे। पर सिर्फ 5 नहीं निकले, अगर ये गुणा में है तो लास्ट वाली संख्या को जो कॉमन है उससे काटते हैं तो क्या आएगा, 57। तो 57 लग जाएंगे यहाँ पावर में, ठीक है, क्योंकि 5 एक बार कॉमन नहीं है, सब में से 57 5 निकले हैं। अब क्या करेंगे हम, ऐसे ही 5 1 2 3 ऐसे जाता रहेगा ये कहाँ तक, 57 तक, ठीक है। अब इसमें 5 तो पहले ही 57 है, तो कुछ 5 यहाँ भी लिख लेंगे, मतलब 5 तो इसमें ज़्यादा है ही। तो अब क्या करेंगे हम, इसमें इस बार 2 की संख्या ज्ञात करेंगे। तो 2 की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 28, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 14, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 7, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 और फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1। तो जो हमारे ऊपर आए हैं उन्हें अब जोड़ देंगे, जैसे कि 28 और 14 42, 42 और 10 52 और 1 53। तो हमारा 53 आंसर सही है एकदम, और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देखते हैं। 15,245 का फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, इसमें जीरोस की संख्या ज्ञात करनी। तो 15,245 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है आखिरकार, देखते हैं। तो 1 2 इंटू 3 ऐसे लेके कहाँ तक, जहाँ तक की संख्या दी हुई है 15,245 तक की। तो इनका मतलब ये होता है कि आपस में गुणा रहती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाली संख्या है ये वाली, हम इसका ही फैक्टोरियल निकालेंगे, ठीक है। तो ये निकालते हैं इसका फैक्टोरियल। तो 15,245 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 0, ठीक है। फिर क्या आएगा, 4 9, ठीक है। फिर 3 से करेंगे, इसे साइड में लिख लेंगे हम 4 9, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 0 9 609, इसे साइड में लिख लेंगे 609। फिर इसे 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, 12 1, इसे साइड में लिख लिया 121 भी। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 और 4, इसे भी 24 को भी साइड में लिख लेंगे। फिर आएगा हमारे लास्ट में 4, ठीक है 4। तो यहाँ से थोड़ा रफ कर देता हूँ, आ गया हमारा 4। तो अब हम इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 9 9 18 19 19 8 27 का 2 2 6 4 10 का 1, ठीक है। 6 और 1 7 और 1 8 और ये 3, तो हमारा 38 का 7। तो हमारे 15,245 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, 3807। तो हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो आगे फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि 5 की पावर 217 है, ठीक है। 2 की पावर 129 है, ठीक है। 6 की पावर 10 है। तो हमें इसमें जीरोस की संख्या ज्ञात करनी है। तो सिंपल क्या करेंगे, देखते हैं। 5 की पावर तो देख रहे हैं हमें कितनी सारी है, 217। तो ये तो होगा नहीं हमारा 217 आंसर, ठीक है। 2 की पावर 129 है, यहाँ 6 भी है। तो 6 कैसे बनता है हमारा, 2 गुना 3, तो इसमें भी 2 होगा। तो 129 भी नहीं होगा हमारा, 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए।
ठीक है। तो यहाँ जो 6 की पावर 10 है, तो यहाँ हमारे 2 भी क्या होंगे, 10 होंगे, 10 ही होंगे ना। और 129 यहाँ है, तो कितने हो जाएंगे, 129 में 10 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 139। तो हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आगे फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 4 की पावर 40, 3 की पावर 16, 8 की पावर 6 की पावर 80, 5 की पावर 100। तो इसमें जीरोस की संख्या में ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे 5 की पावर 100 है, यहाँ 2 होगा तो 2 की पावर 80 है, यहाँ 4 है, मतलब 4 क्या होता है, 2 की स्क्वायर, यही होता है 4 का मतलब। तो 40, जब 4 40 बार है तो क्या 2 जो होगा वो 80 बार नहीं हो जाएगा, और यहाँ 80 बार पहले से ही है तो 160 बार हो जाएगा इसमें 2, ठीक है। तो और 5 कितनी बार है, यहाँ 100 बार है, और ये जो जीरो, ये तो पहले से जीरो दी हुई है, ये कितनी बार जीरो है, मतलब 40 बार, 40 बार यहाँ जीरो है, और 100 बार जो ये है, ये मिलके कुछ जीरो 100 जीरो बनाएंगी, तो इन्हें जोड़ देंगे तो हमारा क्या आंसर बनेगा, 140। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक संख्या दी हुई है 6432, क्या दी हुई है 6432, तो हमें किससे 9 से भाग करने पर शेषफल बताना है। तो सिंपल क्या करना होता है, हमें अगर कोई भी संख्या 9 से डिवाइड करनी होती है जो जितनी बड़ी से बड़ी हो, तो हम क्या करते हैं, उनकी जो अंक दिए हुए होते हैं उनको जोड़ लेते हैं। अगर क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, अगर वो 9 से डिवाइड हो रहे हैं तो हम उसे का शेषफल क्या लिख रख देते हैं, 0। और अगर जो रिमाइंडर हमारा बचता है, जैसे अगर 28 होता है, 1 बच गया, तो हमारा ऐसे रिमाइंडर 1 हो जाता है। तो इसमें क्या बचेगा, जैसे 4 3 7 और दोनों ही तो बिल्कुल हट गया, बचा किसमें, इसमें 6। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, 6, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो सेवन्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 31 गुना 32 गुना 3 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो आइए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो सिंपल, हमें कुछ नहीं करना है, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ 30 है तो ये यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा, इसे गुणा में लिख देंगे। यहाँ 2 है तो 2 आएगा, गुणा में लिख देंगे। यहाँ 3 है तो 3 आएगा, तो इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6। और 6 को अब डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो हमारे 8th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 179 इंटू 172 इंटू 173 को 17 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो शेषफल निकालना है, तो हम पता है 17 दही 170 होते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे कि हमें दिख रहा होगा, इसमें 9, इसमें 2 और इसमें 3, यही तो बचेगा इनमें। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 दूनी 18, ठीक है, 18 तिया 54, इसे 17 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 17 तिया होते हमारे 51, 51 होते ना 17 तिया। तो इसे काटेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है। तो आगे 9th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, देख सकते हैं हमें बहुत बड़ी संख्या दे रखी है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं मगर है तो बड़ी फिर भी। तो हम इसे 10 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम सिर्फ लास्ट का अंक देखेंगे। जैसे ये 3 है, 3, यहाँ 2, यहाँ 5। अगर यहाँ ये 0 होते तो प्रॉपर ये कट जाता, पर 0 नहीं है, तो जो है मतलब 3 है जैसे, तो ये 3 ही रिमाइंडर होगा। यहाँ कितना है, 2 है, 2 ही होगा। यहाँ 5 है तो 5 होगा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 30, और फिर 30 ही तो आएगा। फिर हम इसे जो दी हुई 10 से मतलब डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो हमारा 10th क्वेश्चन में क्या है, 1756 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 1756 को 12 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते हैं, 1756 डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 है ही, तो चौका 48, ठीक है। यहाँ 7 आएगा, यहाँ 6 है ही,
तो 12 छः 72, तो आंसर क्या आएगा हमारा 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी तो सही है। पर क्या और कोई तरीका हो सकता था इसमें? हाँ हो सकता था, मैं बताता हूँ कैसे। तो जैसे कि हमारे ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1756। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 4 तिया, 4 तिया होते हैं ना। तो 4 का रूल तो कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लो। तो ये तो 4 से तो कट जाएगा। तो 3 से क्या कहता है, मुझे जोड़ दो। तो जोड़ो, 6 से बिल्कुल ही कट जाएगा, ठीक है। 7 5 12 बिल्कुल कट जाएगा, बचेगा 1। तो 1 तो हमारा ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। 1 नहीं है तो 1 के बाद क्या संख्या होगी जो एक, मतलब 1 में अगर हम 4 जोड़ देंगे और फिर 3 से काटेंगे तो 1 ही बचेगा, 1 ही बचेगा ना। तो इसी प्रकार हम इसका दूसरा ऑप्शन क्या रख सकते हैं, 4, ठीक है। फिर इसके अगला ऑप्शन भी हो सकता था, 4 में 3 जोड़ो तो 7, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे 3 ऑप्शन निकल सकते हैं। तो अगर इसमें हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है तो हम इस तरीके से जा सकते थे, और अगर हमें जैसे इसमें ये तीनों ही ऑप्शन दिए होते तो फिर हम दूसरे तरीके से जाते जैसे हमने पहले डिवाइड करा। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, ये वर्कशीट नंबर 9 थी, 8 मैं कल अपलोड कर दूंगा। ये गलती से जो वर्कशीट नंबर 9 के थे वो क्वेश्चन उत्तर मतलब टाइपिंग हो चुके हैं। तो धन्यवाद आज के लिए।